अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और ख़ास करके ये वीडियो हमारी माँ बहनों के लिए है कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह एक रमज़ान जो है संडे के दिन 2 मार्च को शुरू हो जाएगा। तो हमारी माँ बहनें तरावीह की नमाज किस तरीके से पढ़ेगी, तो आज मैं आपको पूरी बात इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ कि तरावीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, और तरावीह की नमाज क्या है, फ़र्ज़ है कि सुन्नत है कि वाजिब है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ वीडियो को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इकराम देखिए, और ख़ास करके हमारी माँ बहनों गौर से सुनिए कि तरावीह की नमाज जिस तरीके से मर्द पर सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों पर भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरत तरावीह की नमाज पढ़ेगा और आप लोगों के लिए माफ़ है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के ऊपर भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। तो मर्द हजरत जमात के साथ मस्जिद में जाकर तरावीह की नमाज अदा करते हैं। तो और आपको क्या करना है, आपको घर के अंदर जो है आप अलग जो है तरावीह की नमाज पढ़ेंगे। जिस तरीके से नमाज आप पढ़ते हैं इसी तरीके से आपको तरावीह की भी नमाज आपको अलग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई जमात वगैरह करना, नहीं। अलग कमरे वगैरह में या बाहर जहाँ पर भी आपको दिल जमता है, जहाँ पर आप नमाज अदा करते हैं, उस जगह पर आपको तरावीह की नमाज अदा करना है, और पूरी के पूरी 20 रकात नमाज अदा करना है। बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं, 8 रकात नमाज तरावीह पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी 20 रकात मुकम्मल तरावीह की नमाज आप अदा करें। और ये जो तरावीह की नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा इस नमाज को पढ़ा करते थे। यानी जो सुन्नत मुअक्कदा होता है इसका मतलब समझ लीजिए कि हुजूर हमेशा पढ़ा करते थे। तो आपसे भी गुजारिश करता हूं कि तरावीह की नमाज ज़रूर पढ़ें, और बिला उज़्र, ठीक है, आपको कोई उज़्र नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अच्छा मतलब चल फिर रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो बिला उज़्र बैठकर तरावीह की नमाज नहीं पढ़ें। अगर कोई तकलीफ़ है जो आप खड़े नहीं हो सकते हैं तब जो है आप कहीं बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपको भी खड़े होकर ही तरावीह की नमाज अदा करनी है। तो तरावीह की 20 रकात सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है। बहुत सारी हमारी माँ बहनों को जो है 10 सूरत मुबारका यानी कि अलम तरा कैफा से लेकर वन्नास तक बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं जो याद नहीं है। तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर पूरी 10 सूरत याद नहीं है तो कम से कम एक सूरत तो याद होगा, आपको सूरा इखलास तो याद होगा। तो आप जो है हर रकात में सूरा इखलास पढ़कर जो है तरावीह की नमाज अदा करें। यानी नियत बांधें 2 रकात की, ठीक है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह की, सुन्नत रसूल की, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत बांध लेना है। फिर उसके बाद में अगर आपको एक ही सूरत याद है तो बार बार जो है आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कुल हुवल्लाहु अहद आपको याद है तो आप जो है हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर जो है 2-2 रकात की नियत करें, और 2-2 रकात पर जो है आपको सलाम फेर देना है। इसी तरीके से आपको 20 रकात मुकम्मल पढ़ लेना है। और तरावीह की दुआ अगर आपको याद है तो तरावीह की दुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी कि 4 रकात नमाज के बाद तरावीह की दुआ होती है, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप इतनी देर बैठें कि कम से कम 3 बार 7 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने की मिकदार, थोड़ा देर बैठ लें, ज़िक्र कर लें। याद नहीं है तब, अगर याद है तो आप तरावीह की दुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारी माँ बहनें यानी कि पूरी मुकम्मल 20 रकात तरावीह इसी अंदाज में इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके अंदर जो है एक बात का ख्याल रखिए, ख़ास बात ये है कि बगैर उज़्र की आप बैठकर तरावीह की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और आपके ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे, याद रखिए। सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं बल्कि आपके ऊपर भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, तो आप ज़रूर पढ़ें। और इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो और बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ
عورتوں کی تراویح کی نماز پریکٹیکل میں آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ بس اتنا ہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تراویح کی نماز کا مکمل طریقہ، اور جس کو الم تری کیف سے لے کر والناس تک یاد ہے تو ہر رکعت میں الم تری کیف، پھر لیلاف قریش، پھر ارائیت الذی، پھر انا آتینا، اسی ترتیب سے جو ہے آپ 10 رکعت میں 10 سورت مبارکہ پڑھ لیجئے۔ جب 10 رکعت ہو جائے پھر واپس الم تری کیف سے لے کر پھر والناس تک 10 رکعت میں 10 سورت مبارکہ پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد نہیں ہے، صرف ایک ہی سورت آپ کو یاد ہے تو آپ ایک ہی سورت پڑھ کے جو ہے تراویح کی نماز ادا کریں۔ اس طریقے سے یہ جو طریقہ میں نے بتایا، اسی طریقے سے آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔